तप बल रचये प्रपंच विधाता। मिल रहा है ना, मिलेगा। तप बल रचये प्रपंच विधाता। इसीलिए अपने आप को तपाओ, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मदेव जब तपाते हैं अपने आप को, भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रभु आपने मुझे किस लिए पैदा किया? भगवान ने कहा सृष्टि का कार्य करना है। मैं सोचता हूं कि रचना का कार्य आप करो, लीला करनी है मुझे, इसलिए थोड़ा सा खेल खेलने की इच्छा हुई, इच्छा शक्ति तो आपको सहयोगी बना दिया। महाराज मैं आपके खिलौनों से खेलूंगा तो सही, लेकिन एक डर लग रहा है। क्या? कहीं आपके इन खिलौनों के चक्कर में मैं उलझ न जाऊं, भटक न जाऊं, माया के चक्कर में मोहित न हो जाऊं। तो भगवान ने कहा मुझसे भागवत की कथा सुन लो। तब नारायण जी ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाते हैं, चतुश्लोकी भागवत। यह मूल पाठ तो चल रहा है, हमारे आदरणीय राकेश जी मूल पाठ कर रहे हैं। पूरे श्लोक तो आपको नहीं सुना सकते, इसका जो सार तत्व वही रसपान करा रहे हैं। लेकिन चतुश्लोकी भागवत क्या है, आप लोग हो सके तो 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ के बैठ जाए, उसका पाठ करते हैं, आप लोग श्रवण करें, फिर आगे चलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्याद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्म। एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश
श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा भगवान नारायण ब्रह्मदेव जी को सुना दी है। भगवान कहते हैं देखो, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत स्वस्ति। जब तक ये सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं ही था, और जब सृष्टि का कार्य करोगे तो सृष्टि के रूप में केवल मैं ही रहूंगा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी केवल मैं ही बचूंगा। जैसे ये मिट्टी है तो अभी भी मिट्टी ही है, और इसी से बन गए खिलौने, तो नाम पड़ गया खिलौना, लेकिन खिलौने के रूप में क्या है वो? मिट्टी है। और जब खिलौना नष्ट हो गया तो क्या बचा? तो पहले भी मिट्टी, खिलौने के रूप में भी मिट्टी, और जब खिलौना नष्ट हो गया तब भी नाम बदल गया बस। तो पहले भी परमात्मा, इन खिलौनों के रूप में भी परमात्मा, और जब ये नष्ट हो जाएंगे तब भी कौन बचेगा? परमात्मा। इस संसार में परमात्मा के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बस वही है। दूसरा दृष्टांत, जैसे सोने का जो टुकड़ा है पहले भी सोना था, जब उसकी अंगूठी बन गई तो अंगूठी के रूप में क्या हो? वो नाम क्या पड़ गया? अंगूठी। सोने का हार बन गया, उसका नाम पड़ गया हार, लेकिन हार के रूप में क्या है? और जब अंगूठी नष्ट हो गई तो क्या बचा? हार नष्ट हो गया तो पहले भी सोना, अंगूठी के रूप में सोना, अंगूठी नष्ट हो गई तब भी, तो जब सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा, सृष्टि के रूप में परमात्मा, सृष्टि नष्ट हो गई तब भी परमात्मा। और एक बात और ध्यान रखना, वो सब कुछ करने के बाद भी वो है, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ये बताओ, मान लो किसी की ग्रुपिंग हुई है, उसमें 150 लोगों की फोटो बड़ी अच्छी है, लेकिन फोटो बनाने वाला या खींचने वाला उसके अंदर है क्या? बोलो, नहीं है ना। तो इसका मतलब जितने लोग दिखाई पड़ते हैं उतने उसके अलावा और कोई नहीं है, यही मानना चाहिए ना। बोले नहीं महाराज, यदि फोटो बनाने वाला ना होता तो इतनी अच्छी फोटो ना होती। मूर्ति बनाने वाला कोई मूर्तिकार ना होता तो मूर्ति ना होती। चित्र बनाने वाला कोई चित्रकार ना होता तो ये चित्र ना होते। तो जैसे मूर्ति के अंदर मूर्तिकार दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है, नादान बालक सोचता है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानते हैं कि यदि चित्र है, मूर्ति है, तो बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। उसी प्रकार जितने मूर्तियां यहाँ विराजमान है, जितनी फोटो यहाँ दिखाई पड़ रही, जितने चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, तो जिनको बनाने वाला मेरा कन्हैया ना होता तो ये मूर्तियां यहाँ पर ना होते। इनको देखने के बाद तो एहसास होता ही है कि परमात्मा है। और इस पर भी कोई कह दे मैं नहीं मानता परमात्मा की सत्ता को, तो न मानो भैया, उसमें क्या बात। अब ये कह दो, ये बताओ, उल्लू कह दे कि सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो क्या उल्लू के कहने से सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? ये जो उल्लू छाप लोग हैं जो कहते हैं भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, तो उनके कहने से भगवान की सत्ता समाप्त नहीं हो जाएगी। अरे पगले, यदि भगवान न होता तो तू न होता। बनाने वाला तो वही है सबको। मानव के वश में कुछ नहीं है, न विज्ञान के वश में है। यदि विज्ञान के वश में होता या मानव के वश में होता तो कई ऐसे परिवार हैं जहां एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि एक पुत्र या पुत्री कोई भी हो जाए। ऐसे कई परिवार मिलते कि नहीं मिलते? बोलो, इस क्षेत्र में भी कई परिवार होंगे जिनकी कोई संतान नहीं है। दुनिया भर डॉक्टरों के पास जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन तब भी कुछ मिलता। यदि भगवान की सत्ता नहीं है तो फिर काहे को हो? विज्ञान कहीं के पैदा कर लो बच्चे, क्यों रोते हो? कितना ही बड़ा डॉक्टर होगा जब किसी का ऑपरेशन करता है ना,
तो ऑपरेशन करने के बाद जब उसके परिजन लोग पूछते हैं आप ये बताइए ठीक ठाक है ना, तो डॉक्टर कहता है देखिए हम तो अपना कार्य करती है, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। अंत में वही भगवान को याद करता है। ध्यान रखना सत्संग में बैठने वालों, भगवान नाम की सत्ता है। हमारे केशव न होते, हमारे राम न होते तो हम और आप यहाँ पर न होते। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव ये जो मेरी माया है, माया का काम क्या है, जो है उसको छिपा देना, जो नहीं है उसकी अनुभूति करा देना। माया मतलब अंधकार, माया मतलब अज्ञान। जैसे हम और आप दिन में यहां बैठे हैं, सूर्य के प्रकाश में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है कि कहीं भय दिखाई पड़ता है। लेकिन रात्रि के 12 बजे कहा जाए आकर के बैठ जाओ, किसी देवी को कहा जाए, किसी पुरुष को, कोई भी अकेले आके बैठने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? अरे भय लगता है। यदि वो भय होता तो जाता कहां भाई। जैसे भय है नहीं, अंधकार का काम है भय को प्रकट कर देना। उसी प्रकार माया का काम क्या है, हमारे परमात्मा रूपी सत्ता को छिपाकर जो नहीं है उसकी अनुभूति करा देना। लेकिन माया का प्रभाव कहां रहता है? जहां अहंकार है। जिसके हृदय में अहंकार का अंकुर होगा वहीं पर माया का प्रभाव होगा, और जिसके अंदर दीनता होती है वहां माया का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। पांडवों के अंदर दीनता है और कोई माया नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन दुर्योधन के अंदर अहंकार है, तो परिणाम क्या है? जहां दीवार है वहां उसको द्वार दिखाई पड़ता है, और जहां द्वार है वहां दीवार दिखाई पड़ती है। जिसके जीवन में अहंकार है तो जहां वैकुंठ का मार्ग है वहां उसको दीवार दिखाई पड़ता है, और जहां दीवार नहीं है, श्री राम, जहां दीवार है वहां द्वार दिखाई पड़ता है। किसको? जिसके अंदर अहंकार का अंकुर होगा। हमारे आपके अंदर दीनता है तो हमको आपको परमात्मा की सत्ता का बोध हो जाएगा, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाएगा। यदि हमारे आपके अंदर अहंकार का अंकुर है तो परमात्मा का बोध नहीं होगा। बार बार हम ठोकर खाएंगे, माया के दलदल में फंसेंगे, कीचड़ में फंसेंगे। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव देखो 84 लाख प्रकार की योनि बनाओगे, उनमें केवल मैं ही रहूंगा। जैसे कोई घर बनाता है, घर बनाता है किस लिए? रहने के लिए ना। उसी प्रकार 84 लाख प्रकार की जो मकान बनाओगे उन सब के अंदर मैं ही रहूंगा। ये बताइए हम जिस मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, जहां दर्शन करने जाते हैं, ये विग्रह जो हनुमंत लाल का रखा है, जिनको हम प्रणाम करते हैं सिर रखकर, हमारे अंदर ये भावना है कि इसमें भगवान बैठे हैं। यही भावना है ना, तब ना प्रणाम करते हैं। तो इस मूर्ति को बनाने वाला कोई ना कोई मानव ही तो होगा। तो मानव की बनाई मूर्ति में यदि मेरा प्रभु बैठा है तो ये जितनी मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं, इनको बनाने वाला कौन है? इनको बनाने वाला कोई मानव नहीं है, इनको बनाने वाला तो मेरा परमात्मा ही है। यदि मानव की बनाई मूर्ति में भगवान रह सकता है तो भगवान की कथा में बैठने वालों, भगवान की बनाई जो मूर्ति है, इन मूर्तियों में भी
आप भगवान का दर्शन करना शुरू करो। और जब तक इन मूर्तियों में आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक अभी आपकी पूजा अधूरी है, आपकी सेवा अधूरी है। हमारे संत कबीर क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहूं सो दोष के, ना काहूं सो वैर। क्यों? बोले सब में तुम्हारा इष्ट समय हुआ है, मेरे प्रभु सब में है। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव ध्यान रखना, आप जितने भी प्रकार के मकान बनाओगे ना, उन सब में केवल मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कहीं और कुछ भी नहीं है। हमारी आपकी जो आत्मा है वो क्या है? कृष्ण ही तो है। कृष्णम एनम अवेहित्वात् आत्मानम अखिलात्मनाम। चराचर जीव की जो आत्मा है वो कौन है? बोले कृष्ण है। और जब तक हमारे आपके अंदर कृष्ण रूपी आत्मा विराजमान है, तभी तक हम और आप जीवित हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? जीवित हैं। लेकिन जिस दिन कृष्ण रूपी वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो क्या कहते हैं? कौन मरता है ये बताओ? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जिसको मरना चाहिए वो नहीं मर रहा, जिसको नहीं मरना चाहिए कहते मर गया। कोई मरता नहीं है। एक बार किसी का शरीर छूटा, गांव के लोग एकत्रित थे, एक संत निकल रहे थे। संत सोचते क्या बात है, बड़ी भीड़ लगी है। जब वहां जाकर के देखे तो बड़ी भीड़ है। संत ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज अमुक व्यक्ति मर गया। तो संत बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, वह तो लेटा था जमीन पर, वह तो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर पर, आज अपने घर गया। मरा कौन है? कौन मर रहा है ये बताओ? अरे वो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है ना। जब शरीर वहीं पड़ा है तो मर कौन रहा? अभी हमको आपको यही पता नहीं है क्या है जीवन, क्या है जन्म और क्या है मृत्यु। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, हमको आपको पता नहीं है। इसलिए भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं देखो, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा, सबके अंदर केवल मैं ही हूं। मेरे अलावा कहीं कुछ भी न था, न है और न रहेगा। हमारी आपकी मृत्यु नहीं होती। ये बताइए, कपड़ा पुराना होता है तो छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? जैसे कपड़ा पुराना हुआ छोड़ के नया पहन लिए, उसी प्रकार जब शरीर पुराना होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, तो हम इसको छोड़ के नया धारण कर लेते हैं। मृत्यु नहीं होती। वासांश जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि, गीता में भगवान कहते हैं। कोई ज्यादा शौकीन होते हैं, कपड़े को जल्दी जल्दी बदलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत दिन घिसने के बाद तब बदलते हैं। तो ज्यादा शौकीन है, थोड़े समय में शरीर छोड़ के दूसरे में चले गए, और जो एक ही कपड़ा को घसीटते रहते हैं, उसी को समेटे बैठे 80 साल 90 साल तक। करना क्या है? यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती महाराज। क्यों?
जब सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा अजन्मा है, तो मृत्यु किसकी होगी? लेकिन इतना सुनने के बाद भी हमको आपको इस तत्व का बोध नहीं होता। तब होई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करऊं सत्संगा। ये जो हमारे आपके अंदर संशय है, थोड़े से सत्संग दूर नहीं होंगे। जब बहुत समय तक सत्संग करेंगे, बहुत समय तक कथा कीर्तन अपने आप को डुबाएंगे, चिंतन करेंगे, तब कहीं जाकर हमको आपको बोध होगा। इसीलिए हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब बहुकाल, कछुकाल नहीं लिखा, लिख देते जब कछुकाल करो सत्संगा, बोले नहीं महाराज, जब बहुकाल करो सत्संगा, तब जाकर विवेक की जागृति होगी, तब जाकर हमारा का कल्याण होगा। अभी तो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या है सत्संग और क्या है। कई बार लोग सोचते हैं चलो अमुक जी का कथा हो रही है, कार्ड आया है, आयोजन हुआ है, वहां कीर्तन भी चलता है, तबल पेटी बांसुरी बजती है, चलो सुनते हैं, देखें क्या हो रहा है। तो कई लोग तो देखने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है, चल के देखें कैसे गा बजा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो लोग देखने आ रहे हैं, अभी सत्संग करने नहीं आ रहे हैं। जिस दिन सत्संग करने आएंगे, सत्संग की ओर कदम बढ़ाएंगे, उस दिन हमारा आपका कल्याण अवश्य होगा। लेकिन जब तक सत्संग के मार्ग में नहीं आएंगे तो नहीं समझेंगे कि क्या है। इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है कि हम और आप इस रहस्य को समझ जाएंगे, इस भाव को समझ जाएंगे। यदि इस भाव को समझ जाओ कि सत्संग क्या है, सत्संगति से क्या मिलता है, तो आप कभी इसको छोड़ोगे ही नहीं। पद्म पुराण का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, जिसको इस तत्व का बोध हो गया है वो फिर भगवान की कथा नहीं छोड़ते, और जो नित्य निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हैं या कथामृत का गुणगान करते रहते हैं, जिनको भगवान की कथा से प्रीति हो गई है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को फिर मैं छोड़ता भी नहीं। मत कथा वाचिकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनुष्यम नाहम त्यक्षामि तम नरम। ये पद्म पुराण का वाक्य है। भगवान कहते हैं जो नित्य निरंतर मेरे कथामृत का रसपान करवाते रहते हैं, या जिनको मेरे कथा से प्रीति हो गई है, जिनके जीवन का व्यसन हो गया है मेरी कथा, तो मैं क्या करता हूं, बोले ऐसे भक्त को कभी छोड़ते ही नहीं। और जब प्रभु नहीं छोड़ेंगे, प्रभु साथ होंगे, तो हमारे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान रखना, हमारे साथ है रघुनाथ, तेरे किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, तेरे किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, तेरे किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ,
है रघुनाथ फिर किस रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर किया लंकेश फल भर में। विभीषण को अभय वर किया लंकेश फल भर में। केश फल रहे गुणगाना गुणगान चिंता हमारे साथ की चिंता हमारे साथ करते हो क्यों दिन रात तुम किया करते तेरे स्वामी को रहती है यदुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ फिर किस। ताकि मेरे भक्त को किसी प्रकार की पीड़ा न हो। जब वो सब कुछ करने को तैयार है फिर भी उसके मार्ग में आने के बाद हमारा चिंतित है, अशांत है। राम का भजन कर लोगे उस दिन आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या रहेगी ही नहीं। दास के गाय पद को गा लेना भजन है, या मीरा जी की गाय पद को गाना भजन है? भजन वो नहीं है। या कैसेट लगा करके हम सुन लिए तो भजन है, वो भजन नहीं है। भजन शब्द क्या है? बोले भगवान पर विश्वास कर लेना ही भजन है। और जब तक भगवान पर विश्वास नहीं है, उस मार्ग में हम जा रहे हैं, वहां जाकर के भी निश्चिंत सो रहे हैं। क्यों? ड्राइवर हमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। एक मानव पर विश्वास है कि हमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। घर की चाबी एक नौकर को पकड़ा देते हैं, ये सुरक्षा करेगा। लेकिन क्या कभी उस कृष्ण पर भी ऐसा विश्वास किए हो कि हमारे जीवन की गाड़ी को पहुंचा देगा मंजिल तक? छोड़ दिया उसके सहारे। भाई शांत रखना, बच्चों को मस्ती लेना है तो क्या अपने जीवन की डोर या अपने जीवन की गाड़ी उस भगवान के सहारे छोड़े हैं? अरे मानव, यदि एक संसारी तुझे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, उस पर इतना विश्वास कर लिया है, तो तुझको जो बनाने वाला मेरा कृष्ण है, क्या लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा? क्या इतना विश्वास उस केशव पर कर लिया होता? विमान पर बैठे हैं, वही मैं चलूंगा।
सारी व्यवस्था दयानाथ दयानिधि ये मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथ में है ये सारी व्यवस्था। साहबोगनाथ जो मैं खुशी से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ रात रख लोगे जहाँ